देखो, इन अवर एवरीडे लाइफ हमें नॉलेज कई तरह से गेन होती है। एक तो प्रत्यक्ष है जो मैंने आपको बताया, एक है अनुमाना। अनुमाना मतलब हम अनुमान लगाते हैं, हमने कोई चीज़ देखी और प्रीवियसली कुछ कनेक्टेड है उससे, या फिर कोई व्याप्ति है, यूनिवर्सल कॉन्कमिटेंस है किसी के बीच में। जैसे स्मोक देखा तो हमने ये अनुमान लगा दिया कि वहाँ पर ज़रूर आग लगी होगी। ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें जब हम अनुमान करके जब हमें नॉलेज मिलती है, तो वो हमारा अनुमान के अंदर आता है, जिसे हम इन्फ्रेंस भी कहते हैं। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholar's Guide. So, this basically is day 70 of 150 days, 150 topics, and the topic is अनुमाना। हमने देखो अनुमाना पहले भी किया हुआ है, पर प्रत्यक्षा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया अनुमाना, इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी आती हैं। जैसे प्रत्यक्षा में स्टेजेस हैं, प्रत्यक्षा में टाइप्स हैं। फिर जो टाइप्स हैं जैसे लौकिका, अलौकिका, अलौकिका के भी तीन अलग अलग है, समान लक्षणा, जना लक्षणा, योगाचा। ठीक है, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, मीनिंग ऑफ अनुमाना देखेंगे। अनु मीन्स आफ्टर, मतलब कुछ आफ्टर है। माना मीन्स नॉलेज। अनुमाना नॉलेज दैट कम्स आफ्टर अनदर नॉलेज, किसी और नॉलेज के बाद आती है। इनडायरेक्ट नॉलेज ऑब्टेन थ्रू रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनडायरेक्ट नॉलेज है। ठीक है, न्याय डिफाइंस इन्फ्रेंस एज नॉलेज अराइजिंग आफ्टर परसीविंग अ साइन, हेतु, दैट इज इनवेरिएबली रिलेटेड टू समथिंग एल्स। देखो, न्याया क्या कहती है कि नॉलेज अराइजिंग आफ्टर परसीविंग साइन, कोई साइन हमने देखा जो रिलेटेड है कि समथिंग एल्स से। जैसे कि हेतु यहाँ ले लो आप, स्मोक इनवेरेबली रिलेटेड किससे है? ये फायर से। फायर से रिलेटेड है ना। मतलब जहाँ स्मोक होगा वहाँ फायर तो होगी ही। मतलब इसमें कुछ वेरिएबल हो ही नहीं सकता, स्मोक है तो फायर होगी ही होगी। तो इससे हमें नॉलेज मिलती है। ठीक, तो वो इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के, स्मोक इज सीन, स्मोक हमने देखा। स्मोक इज रिलेटेड टू फायर, स्मोक हो गया हेतु। हमने ये इनवेरिएबल रिलेटेड टू फायर, स्मोक और फायर का इनवेरिएबल रिलेशन है, ये हमें पता है। देयरफॉर हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि फायर एग्जिस्ट करी है वहां पर। ठीक है, हाँ। वाई इन्फ्लुएंस इज इंपॉर्टेंट? इन्फ्लुएंस हेल्प अस नो थिंग्स नॉट डायरेक्टली विजिबल, डिस्टेंट, हिडन और ट्रूथ और फ्यूचर रिलेटेड। मतलब जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, या फिर जो बहुत दूर है, या फिर जो हिडन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसके पीछे से धुआं आ रहा है, तो आपने आग तो नहीं देखी ना, आपको पता है हेतु क्या है? फायर है। हेतु क्या है? स्मोक है। स्मोक का इनवेरिएबल रिलेशन किसके साथ होता है? फायर होता है। तो आपने अनुमान लगाते हैं कि वहां पर पहाड़ी के पीछे आग लगी है। पहली बात तो डिस्टेंस है, हिडन है, तो आपको नहीं पता, पर आपने अनुमान लगा लिया। ठीक है, एग्जाम्पल, सीइंग क्लाउड एंड प्रिडिक्टिंग रेन। आपने आपका पिछला एक्सपीरियंस है कि जब भी बादल आते हैं तो रेन आती है, तो आपने क्लाउड देखा, तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि रेन आ सकती है। आपने फुटप्रिंट देखे और आपने ये क्या कर दिया, इन्फर कर दिया कि कोई यहाँ चला होगा। अपना आपने देखा तो नहीं ना, आपने सिर्फ पैर के निशान देखे, तो आपने ये अनुमान लगा दिया कि कोई चला होगा। ठीक है, सीइंग सिम्टम एंड इन्फरिंग डिवाइस, इन्फरिंग डिजीजेस। आपने सिम्टम देखे और डिजीज का आपने अनुमान लगा दिया कि ये डिजीज होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो आपने ये अनुमान लगा दिया कि हाँ भाई कोविड हो सकता है। अब व्याप्ति क्या है? व्याप्ति का कंसेप्ट यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि व्याप्ति इज यूनिवर्सल रिलेशन, किसी दो चीजों के बारे में यूनिवर्सल रिलेशन है, जो चीज होती ही होती है। जैसे स्मोक और फायर का एग्जांपल ही आता है यहाँ पर, यूनिवर्सल रिलेशन है। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि स्मोक आई फायर नहीं आए, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन। इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्या। एग्जाम्पल, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, द यूनिवर्सल रिलेशन इज व्याप्ति। विदाउट व्याप्ति इन्फ्लुएंस बिकम इनवैलिड। व्याप्ति दो चीजों के यूनिवर्सल रिलेशन के बिना इन्फ्लुएंस इनवैलिड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लाउड और प्रेडिक्टिंग रेन, इन दोनों के बीच में रिलेशन था, जभी तो अनुमान पॉसिबल था ना। सिम्टम और डिजीज के बीच में रिलेशन था कि जहां जहां हमें सिम्टम देखते उस तरह के डिजीज हमें दिखते, तो रिलेशन था, जभी तो
अनुमान पॉसिबल था ना, रिलेशन नहीं होता तो अनुमान पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अनुमान देखेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स है, पूर्वत, शेषावत और समानयतो समानयतो दृष्टा है। पूर्वत अनुमान क्या है? जो कॉज से इफेक्ट में जाते हैं, पूर्व है। पूर्व मतलब सही डायरेक्शन में, पहले कॉज हुआ फिर इफेक्ट हुआ। डार्क क्लाउड देखे आपने, रेन प्रिडिक्ट किया। कॉज सीन फर्स्ट, इफेक्ट इनफर्ड, मतलब कॉज पहले होता है, मतलब डार्क क्लाउड कॉज है। रेन का कॉज क्या है? डार्क क्लाउड। तो डार्क क्लाउड पहले आए, रेन बाद में आई। ठीक है, रेन आपने इन्फर करी, तो ये क्या हुआ? कॉज से इफेक्ट गया। कॉज से इफेक्ट मतलब पूर्वत अनुमाना। अब इसी का उल्टा है शेषावत अनुमाना, मतलब जो इफेक्ट से इफेक्ट से कॉज की तरफ जाए। इन्फ्लुएंस फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। रिवर वाटर इंक्रीज इट मस्ट हैव रेन्ड अपस्ट्रीम, मतलब आपने देखा आपके इलाके में जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ गया, तो आपने इसे अनुमान लगा दिया कि ऊपर कहीं अपस्ट्रीम में कहीं बारिश हुई होगी। तो इफेक्ट क्या है? कि पानी बढ़ गया। कॉज क्या था? कि ऊपर कहीं बारिश हुई। पर आपको पहले बारिश तो नहीं दिखी ना, आपको पानी बढ़ता हुआ दिखा। आपको क्या दिखा? इफेक्ट दिखा। उससे आपने क्या? कॉज का पता लग गया। इफेक्ट सीन फर्स्ट, कॉज इन्फर्ड लेट। ठीक है। तीसरा है समान यतो दिष्टा अनुमाना। इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन जनरल ऑब्जर्वेशन। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये कोई कॉज इफेक्ट इफेक्ट कॉज नहीं, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मून चेंजेस पोजिशन देयरफॉर इट मूव्स, मतलब मून पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। हमने हालांकि हमने मूव करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत जल्दी मूव नहीं करता, पर हमने अनुमान लगा दिया कि पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये जनरलाइज है कि कोई अगर यहाँ से यहाँ गया है तो फिर उसकी पोजीशन चेंज हुई होगी। नो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन बट इन्फ्लुएंस थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मतलब रिपीटेडली आपने ऑब्जर्व किए हैं, कल भी यहाँ से यहाँ था, आज भी यहाँ से यहाँ है, तो ये मूव कर रहा हो। ठीक है। अब कुछ डिस्टिंक्शन होगा परसेप्शन और इन्फ्लुएंस के बीच में। परसेप्शन बेसिकली क्या है? प्रत्यक्षा। इन्फ्लुएंस क्या है? अनुमाना। ठीक है। परसेप्शन क्या है? डायरेक्ट नॉलेज, सेंसेस के थ्रू, थ्रू सेंसेस। इमीडिएट है, जैसे एग्जांपल सीइंग फायर। इन अनुमाना क्या है? इन्फ्लुएंस क्या है? इनडायरेक्ट नॉलेज। अनुमाना इन्फ्लुएंस एक ही चीज है। इनडायरेक्ट नॉलेज है थ्रू रीजनिंग, कोई रीजन किया हमने। मीडिएट, किसी मीडिएट का काम किया। फॉर एग्जाम्पल इन्फरिंग फायर फ्रॉम स्मोक। देखो ये परसेप्शन होता है इमीडिएट, मतलब मेरे को सामने दिख गया। ये मीडिएट है कि हमारा कोई मीडिएशन हुआ है, कोई रीजनिंग हुई है इसके बीच में, डायरेक्ट हमें नहीं पता लगा। ठीक है। आप थोड़े एमसीक्यू देख लेंगे इसके। इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड। यूनिवर्सल रिलेशन मैंने क्या बताया था? व्यापति। इन स्टेटमेंट द हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक। तो स्मोक क्या है हमारा? हेतु। स्मोक क्या बोला था मैंने? हेतु। ठीक है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। देखो कॉज टू इफेक्ट का क्या था? ये सीधा चल रहा है ना, कॉज हुआ फिर इफेक्ट हुआ, ये पूर्वत हो गया। अब ये इफेक्ट पहले हो गया फिर कॉज हो गया, उल्टा चल रहा है, तो शेषावत हो गए। इन्फ्लुएंस इज डायरेक्ट नॉलेज? नहीं। डायरेक्ट नॉलेज क्या होती है? परसेप्शन। इल्यूजन? नहीं। कंपैरिजन? ये उपमाना होता है, कंपैरिजन अलग होता है। इनडायरेक्ट नॉलेज, इन्फ्लुएंस इज इनडायरेक्ट नॉलेज, मतलब मीडिएट नॉलेज। इमीडिएट नॉलेज नहीं, मीडिएट नॉलेज। That's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide. Comment down your valuable suggestions. And I will see you in the next wonderful video. And you can also follow me on Telegram, because वहाँ पर मैं notes वगैरह देते रहता हूँ apart from this. Okay. Bye bye.